और कितने दूर से आए हो आप? करीबन 1200 किलोमीटर दूर से यूपी से आ रहा हूँ। यूपी बनारस से आगे से। जी जी। जय श्री राम किसान भाइयों, मैं आशीष धाकड़ और आप अभी देख रहे हैं औषधि मंडी नीमच यूट्यूब चैनल। आज आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में आपको फिर से कुछ नई नई जानकारी आपको मिल जाएगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके पास नौकरी वगैरह नहीं है, नौकरी होगी आपके सबके पास, लेकिन अगर आपको पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम चाहिए हो तो आप औषधि मंडी से कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। उससे पहले अवकाश सूचना काफ़ी सारे किसान भाई पूछ रहे थे, तो अवकाश सूचना अभी तक कंफर्म नहीं आई है कि इस महीने क्या क्या छुट्टियां रहने वाली है। तो जैसे ही वो अवकाश सूचना आती है मैं आपको अवकाश की सूचनाएं बता दूंगा। लेकिन शुक्रवार को मंडी का अवकाश रहने का कुछ चांसेस लग रहे हैं, तो उसकी जैसे अवकाश की सूचना आती है मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। तो वीडियो रोजाना देखना ताकि आपको अवकाश की सूचना पता लग सके। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कर लेना। वहाँ पर आपको पूरी औषधि मंडी की भाव लिस्ट मिल जाती है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, जिसमें आपको औषधियों के नाम, उनके भाव क्या रहते हैं, सारी जानकारी उसमें मिल जाती है। उसके अलावा हम किसान किस प्रकार औषधियों की खेती करते हैं और किसानों के पास बीज जो रहते हैं उनके मोबाइल नंबर हम मेंबर्स ओनली पर डालते रहते हैं। तो अभी जाके मेंबरशिप ज्वाइन करो। सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन है, वहाँ से जाके आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो और आपको ये सारे बेनिफिट आपको वहीं पर मिल जाएंगे। बाकी चलिए दिखाते हैं क्या रही है आज, क्या होके और क्या रहे उनके भाव। अलग अलग प्रकार की औषधियाँ लेकर अपने काका जी आए। राम राम काका जी। राम राम। कैसा काम थी? राजसमंदी। और कई नाम है अपनों? रोशन लाल। और अपना? पूरन सिंह। साथ में आए दोनों? हाँ। और ये क्या रेट बिके अपना? ये 2000 में बिके। ये देख सकते हो 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से के नीम गिलोय। मैं आपको बताता हूँ कि नीम गिलोय में आप मीडियम साइज़ लेके आओगे तो आपको अच्छा रेट मिलेगा, लेकिन किसान ने सभी रेट मिला रखे हैं इसमें। जैसे बड़ी साइज़ वाला भी इसमें देखने को मिलेगा आपको, और जो खराब हो रखा है, कालापन जो हो रखा है, वो भी इसमें देखने को मिल जाएगा। 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से है। तो ये आपने सब जंगलों से इकट्ठा किया है? हाँ। तो आपको कितना समय लगा सारा इकट्ठा करने में? ये 5-15 दिन लगे मेरे। 15 दिन लगे। हाँ। और सुखाने में? सुखाने में 15 दिन। सुखाने में 1 महीना हो गया। मतलब 1 महीना आपको पूरा लगा है? हाँ। तो ये सिर्फ देखने के लिए आए हो अभी आप? देखने के लिए। हाँ। पहली बार आए हो? पहली बार ही। कितना दूर है यहाँ से अपना? यहाँ से 170 किलोमीटर। 170 किलोमीटर। हाँ। और ये अड़ूसा पत्ती भी लेके आए ना? हाँ। अड़ूसा पत्ती है और इसमें कलर सारा उड़ चुका है। तो ये कलर क्यों उड़ गया इसका सारा? कलर ये धूप में सूखा ही जो है। अच्छा, इसलिए देखो इसका सारा कलर उड़ चुका है। उसके भाव की बात करो, बहुत ही ज़्यादा कम भाव लगा इसका। ये सिर्फ बिका है 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। आप हो सके तो ये पत्तियाँ जो होती है ये लेके आना, और इनमें कलर अच्छा होगा तो ये आपको अच्छा रेट मिल पाएगा। बाकी ये जो है इसमें फूल वगैरह काफ़ी देखने को मिले हैं, तो इस कारण इसका रेट लगा है सिर्फ 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। और ये सरपंखा है ना? हाँ, सरपंखा। ये देखो सरपंखा है, ये इसको टेप्रोस या पुरपुरिया बोलते हैं। और ये आज वापस बिका है 1300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। आपने काफ़ी कमेंट कर रहे थे इसका रेट बताओ। 2-3 दिन पहले अभी एक किसान भी आए थे कट्टा लेकर, जो सैंपल के लिए लाए थे, उनका भी 1300 रुपये बिका था। और ये वाला रोड भी आज बिका है 1300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। भाव कैसे कम लगे आज? हाँ, कम लगे आज। तो अगली बार लाने का इरादा है या नहीं? अब देखो भाव ये लगेगा तो क्या लाएंगे यार। हाँ, तो फिर भी अगर कोई दूसरी चीज़ हो तो आप फिर भी ला सकते हो। सही है। आपके यहाँ शतावरी होती है? नहीं होती है हमारे। नहीं होती है? हाँ। शतावरी का पौधा जानते हो? नहीं जानता। नार कांटा सुना है? नार कांटा? हाँ, नार कांटा सुना। हाँ, तो उसकी जड़ें ही है वो सर। उसको सुखा के हाँ। उसके ऊपर का छिलका उतार के फिर लाना, उसका अच्छा रेट मिलेगा आपको। 20,000-30,000 तक बिकता है वो। ठीक है सर। नार कांटा जान गया? हाँ, बस उसकी जड़ें बिकती है। ठीक है। ठीक है भैया। राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है अपना? सोनू कुमार। और कितने दूर से आए हो आप? करीबन 1200 किलोमीटर दूर से यूपी से आ रहा हूँ। यूपी बनारस से आगे से? जी जी। और आपका खर्चा कितना हो गया यहाँ पर आने में? करीबन 1500-1600 रुपये लग गया है मेरे पास। 1500-1600 रुपये आपके खर्चा यहाँ पर आने का हो गया है? जी जी। तो पहली बार ही आए हो अभी? पहली बार। तो ट्रायल करने के लिए आप थोड़ी बहुत औषधियाँ लेके आए थे? ट्राई करने के लिए, मतलब क्या बिकता है क्या नहीं। मतलब मंडी भी देखना हो गया आपका और माल भी थोड़ा बिक गया, तो आपको सारी प्रोसेस पता लग जाएगी। आप माल जो बेचा है आपने उसमें? हाँ हाँ, पूरा प्रोसेस मालूम भी हो गया, देख भी लिया मैं। अच्छा, तो आप मंडी कैसे लेके आपको इसे? बहुत मंडी में कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। बस अपने माल जो लेके आ रहे हैं उसको बढ़िया से लाइए। क्वालिटी बढ़िया तो रेट भी बढ़िया लगेगा। बस आप रेगुलर बने रहो वीडियो में ताकि आपको रेट अच्छी मिलती रहे। जी जी। बाकी मंडी के अलावा आपने और कैसी चीज़ें हैं जो आपने विजिट की हो यहाँ पे? मंडी के अलावा और भी देख रहा हूँ मैं, और भी अलग अलग औषधियाँ काफ़ी आई है। मतलब तो आपने अभी स्टार्ट किया है ये? हाँ, फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम है। तो अब आप आगे क्या इकट्ठा करने का आपकी इरादा है? आगे भी है जड़ी बूटियाँ जो यूपी में मतलब अभी मतलब मिल जाती है अपने यहाँ? मिल जाती हैं अभी। मैं मतलब जान भी पहचान नहीं पाते हैं। वैसे मोरिंगा पत्ती है, नीम पत्ता है, और फिर गिलोय वगैरह, नीम गिलो है। तो आपको तो वहाँ से 1200 किलोमीटर तो आपको ज़्यादा महंगी बिकती है, वही चीज़ें लाने में आपको फ़ायदा मिलेगा। जहाज जो लेके आए वो लाने में तो आपको 1% भी फ़ायदा नहीं है। खास करके मोरिंगा पत्ती है। हाँ, मोरिंगा पत्ती आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन रहेगा। मोरिंगा हो गया, अपने जो अड़ूसा हो गया वगैरह, जो भी होते हैं छोटी मोटी चीज़ें, वो सारी जानकारी आपको वीडियो देखते हो आपको पता ही होगा वैसे क्या क्या महंगी चीज़ें बिकती है। तो वैसे ठीक है भैया, धन्यवाद आपका।
बहेड़ा के छिलके और बहेड़ा की 3 क्वालिटी दिखाता हूँ आपको। पूरा वीडियो देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना। ये वाला पार्ट बिल्कुल इसमें स्किप मत करना, सॉरी मतलब स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें क्वालिटी अलग अलग है और रेट भी काफ़ी अलग है। ये जो सामने लोड देख रहे हो ये बिका है 4300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। माल की बात करें, 1 नंबर क्वालिटी वाला माल है। माल में वजन शानदार है, क्वालिटी अच्छी है, कलर शानदार है और इसमें वजन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और इसमें गुटियाँ सारी निकाल रखी है, छिलके हैं ये बहेड़ा का ऊपर का जो छिलका होता है वो निकाल रखा है और इसकी गुटलियाँ इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने के कारण ये 4300 रुपये बिका है। लेकिन ध्यान रखना, इनका रेट थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। इसी के पास मैं आपको एक बहेड़ा का लोड भी दिखाता हूँ। ये शायद तक किसी व्यापारी का माल है, जिस हिसाब से इसकी कंडीशन लग रही है मेरे को व्यापारी का ही माल है, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, गोडाउन जैसा माल लग रहा है। और इसके भाव की बात करूँ तो ये बिका है 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। ज़्यादा माल नहीं है, एक बोरी माल ही है। 1500 रुपये इसकी नीलामी लगी है और इसका रेट अभी 2000 के आसपास तक चल रहा है, क्योंकि क्वालिटी अलग अलग आ रही है। नया माल काफ़ी आ रहा है तो उसका रेट 2000 तक में भी जा रहा है। इसी पास मैं आपको एक और लोड दिखाता हूँ, जो कि बहेड़ा की एक और क्वालिटी है, वो भी छिलके हैं। लेकिन इसमें डस्ट की बात करें तो डस्ट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली है। माल में कालापन भी काफ़ी ज़्यादा है और धूल मिट्टी भी काफ़ी देखने को मिली है। और उसी के साथ में इसमें जो बहेड़ा की गुटलियाँ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। तो ये बिका है उससे आधा, यानी कि 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। वो छिलके देखे उन्होंने मैंने क्वालिटी बताई थी, 4300 बिका था और ये बिका है सिर्फ 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी इसके आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से क्वालिटी में अंतर आ सकता है और भाव में काफ़ी अंतर आता रहता है यहाँ पर। ये प्याज के बीज भी देखो, इसको प्याज के कण के नाम से भी जानते हैं। और ये बीज की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा क्लीन माल है। आप देख रहे हो धूल मिट्टी दिख रही है, ये नीचे का माल इन्होंने इकट्ठा करके डाल दिया ऊपर, इस कारण इसमें काफ़ी धूल आ गई है। बाकी माल काफ़ी अच्छा था, क्लीन माल था बिल्कुल। और इसका भाव लगाया आज 2931 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, यानी कि 2931 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। 2 कट्टे हैं, प्याज के कण हैं और इनका मार्केट में रेट यही चल रहा है अभी, मतलब जो नीमच का मार्केट है वहाँ पर इसका रेट अभी यही चल रहा है। इसी के पास मैं आपको छोटे हरड़ का लोड भी दिखाता हूँ। हरड़ का रेट भी काफ़ी सारे किसान भाई पूछते रहते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक अभी पड़ा हुआ है और उनको मार्केट सही से नहीं मिल पा रहा है। बाकी हरड़ का लोड देख पा रहे होंगे, छोटे हरड़ है। और उसके भाव की बात करूँ 90 रुपये किलो के हिसाब से बिका, यानी कि 9000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। और बड़ी हरड़ की बात करूँ तो उनका रेट हमेशा 3000 के आसपास ही चलता है। अमेरिकन केसर की बात करूँ तो ये सामने देख पा रहे होंगे, अमेरिकन केसर, कुसुम के फूल, आप कुछ भी बोल सकते हैं उनको, अलग अलग नाम है इनके। लेकिन ये ओरिजिनल केसर नहीं है, ओरिजिनल केसर काफ़ी महंगी होती है। और इसके भाव की बात करूँ तो ये बिका है 61,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, यानी कि 610 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका है। ये ज़्यादा नहीं है माल, ये होगा कम से कम 30 से 40 किलो। और इसके उपज की अपन बात करेंगे आखिरी में, लेकिन ये पहले बीज के रेट दिखा देता हूँ। ये बीज भी देख पा होंगे, ये इसी के बीज हैं, कुसुम के बीज ही हैं ये। और ये पूरी तरह से क्लीन माल है, काफ़ी अच्छा वाइट माल है। और इसके भाव की बात करें 7500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। और इसके उपज की बात करें अपन तो 1 बीघा है, यानी कि पौने, अगर एकड़ में बात करूँ मैं तो 1.25 एकड़ में इसकी आवक की बात करें अपन कितनी इसकी उपज होती है, तो ये फूल होते हैं 1 एकड़ में इसके फूल की उपज होती है कम से कम मान के चलो 1 बीघे में इसके 30 किलो के आसपास फूल निकल लेते हो। 1 एकड़ में 50-70 किलो के आसपास, 70 किलो के आसपास आपके फूल निकल जाएंगे। और बीज की बात करें तो 1 बीघा में ये 3 से 4 कुंटल निकलते हैं। और 1 एकड़ में आप मान के चलो 6 से 7 कुंटल के आसपास बीज आपके निकल जाएंगे। और अगर आपकी उपज अच्छी है और आपको तरीका काफ़ी अच्छा है खेती करने का, तो आप इनसे ज़्यादा भी उपज निकाल सकते हैं। संतरे और मौसम्बी के छिलके भी देखो आप, माल बहुत ही ख़राब हो रखा है। माल में कालापन काफ़ी ज़्यादा है, मॉइस्चर भी इसमें काफ़ी देखने को मिल रहा है और कलर इसमें बिल्कुल भी नहीं है, सारा कलर इसका उड़ चुका है। भाव की बात करें तो ये बिका है 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। माल की जितनी अच्छी क्वालिटी लेके आओगे उतनी अच्छा रेट आपको मिलेगा। ये जो क्वालिटी देख रहे हो आप, ये कम से कम आप मान के चलो बारिश में 1-2 बार तो गीला हुआ ही होगा, इस कारण इसका सारा कलर उतर चुका है। 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका ये। और इसी के पास आपको एक और लोड दिखाता हूँ, जो कि जंगली तुलसी का पंचांग है। जो तुलसी की अपन खेती करते हैं उसका पंचांग लेके आए थे किसान। और इसमें चूरा वगैरह बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है, बिल्कुल चूरा चूरा ही हो रखा है इसमें। और इसका रेट लगा है सिर्फ 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। भाइयों आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही है, लेकिन चलिए आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप औषधि मंडी आते हो तो आपको खर्चा क्या क्या होता है, यहाँ पर आपका कितना खर्चा लग जाएगा। इसमें मैं पर्सनल खर्चे नहीं बताऊंगा, जो आप रहने का वगैरह होता है वो खर्चा मैं नहीं बताऊंगा। सिर्फ मंडी में क्या क्या आपके खर्च लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप अगर मंडी में एंटर करोगे तो आप अगर गाड़ी वगैरह कुछ लेकर आ रहे हो, कार में नहीं लगता, कार की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रक वगैरह ट्रैक्टर वगैरह कुछ लेकर आते हो तो उसमें ऐसा है कि 10 रुपये 5 रुपये या 20 रुपये जो भी चार्ज है, एंट्री चार्ज रहता है, उसमें आपको एक चार्ज देना पड़ता है बिल्कुल गेट पर ही। 10 रुपये 20 रुपये ही लगते हैं उसमें। सबसे पहला खर्चा तो आपका ये हो गया। उसके अलावा जो सेकंड खर्चा आपका होता है, अगर आप माल लेकर आ रहे हो, ज़्यादा क्वांटिटी में माल है, अगर आपको खुद उतार रहे हो, आप यहाँ पर माल अपना खुद खाली कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप किसी हेमाल वगैरह जो यहाँ पर मजदूर होते हैं उनसे खाली करवाते हो तो उसमें आपका कुछ चार्जेस लगेगा, 5 रुपये 10 रुपये, वो माल में कितना वजन है उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो आपका खाली करने का वो खर्चा लगेगा। उसके अलावा यहाँ पर खर्चा माल बिक गया आपका
यहाँ पर कमीशन वगैरह कुछ नहीं लगती है। अगर आप सोचो कि कमीशन वगैरह कुछ किसी को देनी पड़ती है तो कोई ज़रूर नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। अगर आप कमीशन एजेंट करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं चाहते हो तो भी वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप खुद भी माल यहाँ पर बेच सकते हो। जैसे आपने माल खाली करवाया, खाली करवाने के पैसे लगते हैं। उसके बाद जैसे आपके माल की नीलामी लगी, नीलामी में कोई भी पैसा नहीं लगता है। नीलामी के बाद आपको नीलामी की एक पर्ची दी जाएगी जिसमें आपको जिसकी व्यापारी ने माल लिया है उसका नाम और उस क्या रेट बिका है माल, उसका भाव लिखा हुआ उस पर्ची में रहता है। उसके बाद जो उसका मजदूर होता है, जिस भी व्यापारी के माल हुआ होता है, उसका एक मुनीम आता है, वो आपका माल तोलता है और जो टोटलिंग है वो करता है कितना वज़न उसमें है, कितना वज़न नहीं है। और वो आपको एक और पर्ची देता है, उसमें आपको हरी पर्ची पे वो पूरा लिख कर देता है कि कितना वज़न रहा है, कितना नहीं रहा है, वो सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में आपको जब माल आपको यहाँ पर भरवाने की आती है, जब माल तुलने से पहले आप जब माल नीचे पूरा खाली करवाते हो, बिछा देते हो, तो उसमें अगर आपको भरना होता है कट्टों में, तो वो कट्टों में भरने का रेट भी आपका लगता है। तो आप ध्यान रखना है कि हो सके तो आप कट्टों में नीलामी लगवा दे सकते हो और नहीं चाहो तो आप खुले में भी नीलामी लगवा सकते हो। क्योंकि खुले में नीलामी लगवाने में ऐसा रहता है कि व्यापारी के पास सारा माल सामने होता है, उनकी आंखों के सामने होता है किस प्रकार का माल है, तो उस हिसाब से वो नीलामी लगा देते हैं। लेकिन कट्टों में ऐसा होता है, कट्टों में वो कट्टों सहित नीलामी लग जाते हैं, तो आपके कट्टे आपको वापस नहीं मिलेंगे, कट्टे सारे व्यापारी के पास चले जाते हैं। और उसके अलावा माल का बाद में अगर कोई उसमें डिफरेंस आता है माल में, तो माल कैंसिल भी किया जा सकता है, व्यापारी माल कैंसिल भी कर सकता है अगर उसके में बाद में कोई डिफरेंस आता है तो ये खर्चा मैंने आपको बता दिया। खाली करने का और भरने का खर्चा आपका रहता है। अब यहाँ से लेकर आपके माल तुलने तक का मैंने बता दिया है। माल तुलने के बाद आपको हरी पर्ची जैसे देंगे तो आपका और माल का नाता खत्म है। आप माल आपका व्यापारी खुद ले जाएगा, सारी जिम्मेदारी है उसके बाद उसकी है माल तुलने के बाद। उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा 3 बजे कैश में। जितना पेमेंट होता है कैश में होता है। अगर ज़्यादा बड़ा पेमेंट होता है तो कोई व्यापारी ऐसा है जो ऑनलाइन भी कर देते हैं, बाकी मोस्टली सारे कैश में ही पेमेंट करते हैं। सभी के ऑफिस इस मंडी के अंदर, ये मंडी जो प्रांगण है इसके अंदर ही आपको सभी के ऑफिस देखने को मिलेंगे। और पेमेंट कोई व्यापारी 2 बजे से देता है तो कोई व्यापारी 3 बजे देगा, लेकिन 3 बजे टाइम है। 3 बजे से मोस्टली सारे व्यापारी 3 बजे से पेमेंट देना स्टार्ट करते हैं। तो पेमेंट में भी ऐसा रहता है जैसे आपके पास 100 धागा आप लेके आए हो, यानी कि 100 कट्टे अगर आप लेकर आए हो तो उसमें मजदूर चार्ज कटता है वहाँ पर। जैसे आपको पैसे देंगे तो पर दाग के हिसाब से 8 रुपये या 9 रुपये अलग अलग रहता है। अगर आपकी भर्ती 60 किलो के आसपास है, 50-60 किलो के आसपास है, तो उसमें 9 रुपये के आसपास आपके एक बारदान के रुपये कटते हैं। और अगर आपके कट्टे में भर्ती 50 किलो से नीचे है तो उसमें 8 रुपये एक कट्टे कटते हैं। यानी कि अगर आप 100 दाग लेकर आए हो तो आपके 800 रुपये वो कटेंगे। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 100 दाग लेके आओ तो आपके 800 रुपये वो कटेंगे, क्योंकि उसमें मजदूरी रहती है। एक तो रहता है जो माल आपका तोला जाता है, जिस कांटे पे तोला जाता है उसके पैसे लगते हैं। उसके पैसे लगते हैं आपके कुछ 5 रुपये के आसपास कुछ लगते हैं, मतलब टोटल 8 रुपये लगते हैं, जिसमें आपके कांटा की तुलाई आ गई और उसको गाड़ी में भरने का खर्च आ गया और यहाँ का आपका माल यहाँ से भर के व्यापारी के गोडाउन ले जाने तक का खर्चा भी उसमें आ गया है। तो वो 8 रुपये या 9 रुपये लगते हैं, बस यही खर्चा रहता है। इसके अलावा और एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगता है। अगर और भी कोई खर्चा लगता है तो आप मेरे को बता देना, अगर आपको कभी नोटिस किया हो कि मेरे को इतना खर्चा एक्स्ट्रा देना पड़ा है। और एक और मेन बात, जो आपके यहाँ पर जैसे जिस भी व्यापारी के आपका माल हुआ है और माल आपका तुल चुका है, उसके बाद अगर व्यापारी बोलता है या कोई टेम्पो वाला आपको बोलता है कि मैं उसके गोडाउन तक माल खाली करूँगा तो मेरे को पैसे लगेंगे, तो पैसे आपको नहीं देने हैं। पैसे नहीं लगते हैं टेम्पो में माल व्यापारी के यहाँ पर खाली करने में, वो व्यापारी खुद उनको खर्च देता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना। और अगर आप पहले मंडी कभी आए और आपका इससे और कुछ एक्स्ट्रा खर्चा लगा है तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना, ताकि किसानों को और भी जानकारी मिल पाए। बाकी आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में राम लाभ लिख देना और मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कर लेना। वहाँ पर हम किसानों की खेती किस प्रकार करते हैं, किसान औषधीय फसलों की खेती किस प्रकार करते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी सारे डाल रखे हैं वीडियो में, रेगुलर हूँ ऐसे उस पर रेगुलर डालता रहता हूँ। सर्पगंधा डाल रखा है मैंने, सफ़ेद मछली का भी डाल रखा है, अकरकरा, मुसकदाना वगैरह बहुत सारी खेतियों की जानकारी डाल रखी है। उसमें किसानों के मोबाइल नंबर भी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो मेंबरशिप ज्वाइन करो फटाक से, और औषधि मंडी की भाव लिस्ट भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। बाकी आज के लिए इतने। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।